हेलो गाइस, तो मेरा नाम है नवीन सिंह भंडारी और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कीटोन एल्डिहाइड। ठीक है ना। तो लास्ट क्लास में हमने क्या एल्डिहाइड की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। सबसे पहले एल्डिहाइड की प्रॉपर्टी के पास पिछले लेक्चर में हमने कीटोन की प्रॉपर्टीज पढ़ी है और प्रॉपर्टीज पढ़ी है फिजिकल, सॉरी प्रिपरेशन पढ़ी है और प्रॉपर्टीज पढ़ी है फिजिकल। आज हम लोग क्या देखने जा रहे हैं? आज हम लोग प्रॉपर्टीज देखेंगे। और पता है खास बात क्या है, एल्डिहाइड और कीटोन की प्रॉपर्टीज दोनों की एक साथ ही है। मतलब हमें कोई अलग अलग से नहीं पढ़ना, एक साथ ही कार्बोनिल कंपाउंड की प्रॉपर्टीज करके एनसीईआरटी ने दोनों को एक साथ समझा रखा है। ठीक है ना। तो एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना। देखो, तो आज का टॉपिक हमारे पास है, आप लोग बैठ चुके हो एक पेन पेंसिल लेकर, है ना। सही बात है। प्रिपरेशन इन सॉरी प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन और एल्डिहाइड की प्रॉपर्टीज के साथ आप मेरे साथ बैठ चुके हैं। स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है इसमें ना, हम ना कुछ प्रॉपर्टीज को ना बांटेंगे। देखो ऐसा है, प्रॉपर्टीज के अंदर सब प्रॉपर्टीज है। यानी पहली प्रॉपर्टी में बोलूंगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एल्डिहाइड कीटोन जो है ना वो करते हैं पहला न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसे हम एनएसआर भी बोलते हैं। एनएसआर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है इसके अंदर? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर क्या होगा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ये पहली प्रॉपर्टी और इसके अंदर 4-5 और आएगी, बराबर है, 2-3 और आएंगी। देखो सुनना, देखो मैं ये कहना चाह रहा हूं क्या होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। हम सब ने पढ़ रखा है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसी होती है। देखो, एक न्यूक्लियोफाइल आएगा, अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल आएगा, अटैक करेगा। देखो कैसे करेगा, ध्यान से देखो। हमारे पास एल्डिहाइड या कीटोन होगा, कोई भी एक कार्बोनिल ग्रुप होगा, अपने पास कोई भी क्या होगा, एक कार्बोनिल ग्रुप होगा। देखो C डबल बॉन्ड O, एक हमारे पास क्या है, कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप है। ठीक है, ये हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप है, ये हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप है। यस 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 यस, ठीक है, ये हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप है। अब इस कार्बोनिल ग्रुप के अंदर, इस कार्बोनिल ग्रुप के अंदर, इस कार्बोनिल ग्रुप के अंदर हम लोग जब न्यूक्लियोफाइल डालेंगे, हम लोग जब क्या डालेंगे, न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल आएगा। अब तुम्हें पता है न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियस लिविंग इलेक्ट्रॉन रिच, है ना, माइनस चार्ज होगा या लोन पेयर होगा, सब पता है, सब पता है। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, यस। तो न्यूक्लियोफाइल आएगा और न्यूक्लियोफाइल बंदा अटैक करेगा। अब ये जो होता है ना कार्बोनिल कंपाउंड, ये होता है प्लेनर। क्या होता है? प्लेनर। ये होता है प्लेनर। अब प्लेनर के साथ साथ ये जो कार्बन है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड भी है। देखो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp1p2। तो ये क्या हो गया, एक तो प्लेनर है और एक दूसरा क्या है, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ये है sp2 हाइब्रिडाइज्ड, बराबर है। एक तो ये प्लेनर है और एक ये क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। यस 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 यस। अब ध्यान से, तो ये क्या हो गया, प्लेनर हो गया और ये क्या हो गया, sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो गया। ठीक है, हमने इसके अंदर न्यूक्लियोफाइल डाला। अब क्या होता है बेटा, यहां पर क्या होता है, यहां पर क्या होता है, यहां लिख दो इसको, ऐसे अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसे। एक तो ये प्लेनर है और एक ये क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है ना। ठीक है, अब जब ये न्यूक्लियोफाइल ना, अब ये ऐसा है, देखो ये कार्बोनिल कार्बन है, ये कार्बन है, मान लो ये कार्बन है, यहां डबल बॉन्ड O है, एक बॉन्ड इधर होगा, एक बॉन्ड इधर होगा, है ना। ये प्लेनर होता है, प्लेनर। तो जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा ना वो परपेंडिकुलरली अटैक करता है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होती है उसमें जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा वो परपेंडिकुलर अटैक करेगा, चाहे यहां से चाहे यहां से, बीच से नहीं आएगा, क्योंकि यहां से क्या रिपल्शन होगा, ये इसको रिपेल करेंगे, यहां से ये उसको रिपेल करेंगे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं यहां बनता है इंटरमीडिएट। और कैसा इंटरमीडिएट बनता है? ऐसा, कैसा, ऐसा। ये कार्बन होगा, इस कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल लगेगा ऊपर, तो ये लग गया न्यूक्लियोफाइल Nu। इस कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल लग गया Nu ऊपर। अब क्या है, एक बॉन्ड दो बॉन्ड, ये एक बॉन्ड, ये दो बॉन्ड, और साथ में क्या लग जाएगा, O। देखो अगर ये न्यूक्लियोफाइल आएगा तो न्यूक्लियोफाइल जब आएगा तो यहाँ पे Nu लगेगा ऐसे, तो भैया कार्बन के तो 5 बॉन्ड हो जाएंगे, 1 2 3 4 5, कार्बन के तो 5 बॉन्ड हो जाएंगे लिखत हो। तो भैया यहां से एक O का बॉन्ड टूटता है, ये अपना लोन पेयर बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट करता है और ये अपना बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर में कन्वर्ट करेगा। तो O के ऊपर क्या आ जाएगा, माइनस। O के ऊपर क्या आ जाएगा, माइनस। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं
कि ये बनता है इंटरमीडिएट। ये क्या बनता है? इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट जी इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट जी इंटरमीडिएट। ठीक है, ठीक है, हाँ बोलो बे, हाँ शाबाश। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, इसे कहते हैं हम टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट, है ना, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। देखो ये टेट्रा, ये तो प्लेनर था, ये तो प्लेनर था, पर ये प्लेनर नहीं है, अब ये एक प्लेन में नहीं है क्योंकि चौथा भी आ गया है। इसे बोलते हैं इंटरमीडिएट, टेट्राहेड्रल। एक तो पहला ये टेट्राहेड्रल, दूसरा ये क्या है? इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब आगे क्या होगा भैया? अब आगे इसके अंदर जो भी कुछ डाला जाएगा वो होगा, मतलब हर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ऐसा होगा, हर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ऐसा होगा जी, ऐसा होगा। कैसा होगा जी? ऐसा होगा, बराबर है। अगर इसके अंदर तुमने पानी भी डाल दिया तो यहाँ पे O पे क्या लग जाएगा? H लग जाएगा, तो OH बन जाएगा। देखेंगे आगे, आगे देखेंगे। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं, कि सबसे पहली बात यहाँ पे क्या हो रहा है, नोट। अगर मैं बोलूं कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड में इसकी बात कर रहा हूं, एल्डिहाइड कीटोन की। एल्डिहाइड एंड कीटोन आर प्लेनर ड्यू टू विच न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैक करेगा परपेंडिकुलरली। न्यूक्लियोफाइल अटैक परपेंडिकुलरली, परपेंडिकुलरली अटैक करेगा, पहला पॉइंट। दूसरा, अब मैंने कहा जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रिएक्शन किस चीज पर डिपेंड करेगी? अब ध्यान से मेरी बात को सुनना। देखो, अब एक बंदा है, मान लो कार्बन है, अरे तुम बता दोगे, तुम पढ़े लिखे हो, देखो ये कार्बन है, अब इधर लगा हुआ है H, इधर लगा हुआ है H, बराबर है। एक न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, मान लो NU अटैक करने आ रहा है ना, अटैक करने आ रहा है। एक मान लो ऐसा है C डबल बॉन्ड O, इधर लगा हुआ है CH3, इधर लगा हुआ है CH2 CH3। अब एक न्यूक्लियोफाइल अटैक करने आ रहा है साला। अब सोच के देखो, न्यूक्लियोफाइल का किस मामले में अटैक करना सिंपल रहेगा? यहां अटैक करना आसान है कि यहां अटैक करना आसान है? न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना आसान कहां पे है? न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना आसान यहां पे है या न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना आसान यहां पे है? भैया मैं सिंपल भाषा में बोलूं तो आसान न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना यहां पे है, क्योंकि यहां पे भीड़ भाड़ कम है। यहां पे इस कार्बन पे लगा हुआ है H लगा हुआ है, भीड़ भाड़ कम है। लेकिन यहां पे क्या है? भीड़ भाड़ ज्यादा है, तो यहां न्यूक्लियोफाइल ढंग से अटैक कर नहीं पाएगा। तो इसका मतलब ये मैं कहना चाह रहा हूं, जहां पे भीड़ भाड़ ज्यादा होगी, न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना मुश्किल, यानी रेट ऑफ रिएक्शन गिर जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन गिर जाएगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, मैं इसे अगर सरल भाषा में बोलूं तो भैया जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, रिएक्टिविटी होती है जो रिएक्शन की, जो रिएक्टिविटी होगी, जो यहां पे क्या होगी, रिएक्टिविटी डिपेंड्स ऑन, रिएक्टिविटी डिपेंड्स ऑन स्टेरिक हिंड्रेंस। बेटा भीड़ भाड़ को अंग्रेजी में स्टेरिक हिंड्रेंस कहते हैं, साइंस में स्टेरिक हिंड्रेंस, हाँ है ना, नॉट इंग्लिश, स्टेरिक हिंड्रेंस, हाँ है ना, यस। तो स्टेरिक हिंड्रेंस यानी रिएक्टिविटी जो है, रिएक्टिविटी जो है अपनी, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गई स्टेरिक हिंड्रेंस के। रिएक्टिविटी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गई किसके? स्टेरिक हिंड्रेंस के। क्लियर है? यस। अब ध्यान से मैं ये कहना चाह रहा हूं, रिएक्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस, रिएक्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस। देखो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हमारे पास सीन क्या है, हमारे पास सीन ये है कि एक बात मुझे बताओगे, स्टेरिक हिंड्रेंस एल्डिहाइड में ज्यादा होता है कि कीटोन में? ओए 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 ओए, एक सेकंड भैया, क्या बोला आपने? कार्बन डबल बॉन्ड O, एल्डिहाइड में तो इधर H होगा, इधर मान लो कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है या H हो सकता है एल्डिहाइड में, लेकिन कीटोन में तो दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप होगा। यानी अगर आपके पास ऑप्शन है, एल्डिहाइड जल्दी NSR करेगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेगा कि कीटोन, तो बेटा एल्डिहाइड, क्योंकि एल्डिहाइड पे भीड़ भाड़ कम है कंपैरेटिवली किसके? कीटोन के। कीटोन पे इधर भी R, कीटोन पे इधर भी R, एल्डिहाइड पे एक तरफ R। बात समझ में आ रही है? वीडियो चल रहा है भाई? मैं दोबारा नहीं बोल पाऊंगा, हाँ ना, यस। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं भैया, आपको समझना पड़ेगा कि जो रिएक्टिविटी होती है, जो रिएक्शन की क्या होती है, रिएक्टिविटी, वो स्टेरिक हिंड्रेंस पर डिपेंड करती है। और स्टेरिक हिंड्रेंस जो होती है, लल्ला लल्ला, वो कीटोन की ज्यादा होती है। किसकी ज्यादा होती है? कीटोन की ज्यादा होती है। किससे? एल्डिहाइड से। तो हेंस बेटा जो रिएक्टिविटी होगी
जबा जबा एल्डिहाइड की क्या होगी ज्यादा होगी किससे, कीटोन से, है ना। कीटोन की स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है लेकिन रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी, एल्डिहाइड की। याद रखना, एक नंबर का बढ़िया पॉइंट बनता है ये, एक मार्क्स में एमसीक्यू में अगर हार्ड अच्छा सवाल बनेगा, अच्छा सवाल, बहुत बढ़िया सवाल, तो ये बनेगा। बात समझ में आ रही है? यस। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये बात थी, ये हमारा इंटरमीडिएट बना और ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसा करके अब हम न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं, बराबर है? हाँ है ना। फटाफट इसको नोट करो, 5 4 3 2 1 हो गया बेटे। तो एनएसआर में हमारे पास सबसे पहले है, अभी ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही चलेगा बेटा, ठीक है। और बहुत सिंपल है, चीजों को कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है, मैं फिर बोल रहा हूं। देखो भाई, ऐसा है बबुआ कि ऐसा है, जब तक तेरे पास पैसा है कुछ नहीं। मैं ये कहना चाह रहा हूं फर्स्ट, तो इसके अंदर पहली रिएक्शन है हमारे पास, रिएक्शन विद साइनाइड, रिएक्शन विद साइनाइड, रिएक्शन विद साइनाइड, रिएक्शन विद साइनाइड। ध्यान से, हमारे पास क्या होता है, हमारे पास होगा भैया एल्डिहाइड या कीटोन, कार्बोनिल ग्रुप कोई भी हो सकता है। हमारे पास है, अंग्रेजी लिख देंगे बाद में, या पहले लिख दूं, कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल कंपाउंड्स ऑन रिएक्टिंग, कार्बोनिल कंपाउंड्स ऑन रिएक्टिंग। एक सेकंड यार, मेरी बच्चे बेटे क्या कर रही है? नानी बोल रही है। नानी को खुद बोलो, बोलो मैं नहीं, हाथ पहुंचेंगे। अरे वो गंदा हो जाएगा बेटे। हरे भगवान, हरे भगवान, क्या बताएं भैया, क्या बताएं, घर का कलेश हमारा है ना, घर में चीजें ही चलती रहे। देखो कार्बोनिल कंपाउंड्स है ना, देखो कार्बोनिल कंपाउंड्स ऑन रिएक्टिंग, कार्बोनिल कंपाउंड्स ऑन रिएक्टिंग विद हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोजन साइनाइड। अब भाई ये बाहर चला रहे, अरे भाई तुम धीरे बोलोगे भाई मैं पढ़ा लूं, धीरे बोलोगे, ठीक है। कार्बोनिल कंपाउंड्स ऑन रिएक्टिंग विद हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोजन साइनाइड, carbonyl compounds on reacting with hydrogen cyanide in the presence of water, in the presence of water, it gives cyanohydrin, sorry hydrocyanin कह रहा हूं, cyanohydrin बराबर है, यस। अब देखो मैं ये कहना चाह रहा हूं, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, कभी कभी क्या होता है ना, इसमें दिमाग से चीजें निकल जाती है। जैसे मान लो साइनोहाइड्रिन था, अब मैं हाइड्रिन साइनो कर रहा था, है ना, तो चीजें दिमाग से निकल जाती है। अब अगर मैं उधर जाऊं कि भैया क्या है क्या रहेगा, तो थोड़ा वो अजीब सा ना, ऑफलाइन में क्या बच्चा चिल्ला देता है इतनी देर में, साइनोहाइड्रिन, क्या साइनोहाइड्रिन। देखो तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये हमारे पास साइनाइड के साथ अपन लोग रिएक्शन करवाने जा रहे हैं। भाई अपने पास है कार्बोनिल कंपाउंड, अपने पास क्या है, अपने पास कार्बोनिल कंपाउंड है, इसकी रिएक्शन कराई मैंने हाइड्रोजन साइनाइड के साथ। भगवान कसम खा के बता रहा हूं, हल्का सा दिमाग लगाना है बस, हल्का सा, ज्यादा नहीं, ज्यादा तुम्हारे पास है भी नहीं। देखो यहां से ये टूटेगा H प्लस Cn माइनस में, H प्लस Cn, मैं तुम्हें ट्रिक भी बताऊंगा, मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट भी समझा रहा हूं। देखो यहां से निकलेगा Cn माइनस, क्या निकलेगा Cn माइनस, सबको पता है। यहां से अटैक करने कौन आएगा, Cn माइनस, तो यहां से आएगा Cn माइनस। यहां पे Cn माइनस न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक बिहेव करेगा, किसकी तरह, न्यूक्लियोफाइल की तरह। तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है कहां पे, कार्बन पे अटैक करेगा, कहां पे अटैक करेगा, कार्बन पे। तो इसके ऊपर वैसे देखो भाई साहब कुछ नहीं करना, प्लस माइनस देखना, जोड़ना है। देखो हालांकि मैं तुम्हें आगे समझाऊंगा अभी, इस पे डेल प्लस आएगा, इस पे डेल माइनस आएगा, ये अटैक करेगा प्लस पे, बॉन्ड तोड़ दो इसका, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा सी। ये साइनों को ऊपर लगा रहा हूं, कोई दिक्कत ना हो तुम्हें, तो अगर तुम्हें कोई ऐतराज ना हो तो फिर बात ही क्या है। और यहाँ पे O के पास क्या आ जाएगा, ये बॉन्ड O का जो बॉन्ड पेयर है वो लोन पेयर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा O माइनस, कोई दिक्कत नहीं। ये बन गया हमारा इंटरमीडिएट, ये है रिएक्शन का इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट बन गया। अब क्या है, अगले स्टेप में इसका कराया जाता है हाइड्रोलाइसिस, H प्लस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, घबराने वाली बात नहीं है, ये ना कहना कि भैया ने बताया नहीं।
H प्लस H2O साथ में लिख दो H3O प्लस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, है ना। तुम ऐसे करोगे तो मैं ऐसे करूंगा। देखो अब यहां से H प्लस लग जाएगा O पे, कहां पे, O पे। ये बन गया CN, यहां कार्बन, यहां ये, यहां लग गया OH। इसे कहते हैं साइनोहाइड्रिन। साइनोहाइड्रिन, ये बन गया हमारे पास साइनोहाइड्रिन। इस रिएक्शन को सिंपल भाषा में बोलूं मैं तो ऐसे करना है, देखो। और अगर मैं आपसे कहूं कहीं से करोगे मियां डबल बॉन्ड O मियां, इसके अंदर डालो HCN मियां, और साथ में क्या डालोगे, पानी। क्या डालोगे, पानी, तुगलुक तुगलुक पानी। अब देखो HCN को तोड़ दो, HCN को तोड़ दो, तोड़ दो जी तोड़ दो, उसका साथ छोड़ दो। देखो H3O प्लस। देखो अब HCN जो है ये टूटेगा H प्लस में और Cn माइनस में, हाँ है ना। भगवान कसम इतना लंबा स्टेप ले जाने की जरूरत नहीं है, आराम से इसके ऊपर डेल प्लस मारो, इसके ऊपर डेल माइनस। बिकॉज कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है क्या होती है, कम होती है। ऑक्सीजन की क्या होती है, ज्यादा। भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो सीरीज याद होगी ना, याद है ना, फॉन क्लोरो ब्रोमो ISCPH, यस। तो देखो इसके बाद डेल माइनस, इसके बाद डेल प्लस। अब प्लस को माइनस से जोड़ दो, माइनस को प्लस से जोड़ दो, तो माइनस जाएगा प्लस के पास, ये दिमाग में करना है, दिमाग में, हाँ। ये आ गया C, एक आ गया इस पे CN, डायरेक्ट कर दिया बेटा, डायरेक्ट। दो बॉन्ड इसके ऐसे ही बनाओ, दो बॉन्ड इसके ऐसे ही बनाओ, और तीसरा O पे क्या लगा दो, H। तो ये लग गया O पे H, O पे क्या लग गया, H। तो ये बन गया हमारे पास साइनोहाइड्रिन। साइनोहाइड्रिन, ये बन गया हमारे पास साइनोहाइड्रिन। कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी बच्चे को तो बता दो। कोई दिक्कत समस्या नहीं, ठीक है भाई, ये बात है। तो भैया इसको भी याद रखो, डायरेक्ट मेथड को। और भाई डायरेक्ट तो मैं कह रहा हूं, डायरेक्ट तो याद इसी को रखो, बराबर है ना। अब देखो एग्जाम्पल सुनो, हमारे पास आ गया एग्जाम्पल भाई साहब, ओ बहनजियों, हमारे पास आ गया एग्जाम्पल। मान लो ऐसे है, ऐसे CH डबल बॉन्ड हो। अब इस पे आपको लगाना है, ये डायरेक्ट कर रहा हूं बेटा, इस पे आपको लगाना है HCN इन द प्रेजेंस ऑफ H3O प्लस। तो हम लोग क्या करेंगे, इस पे HCN लगा दो, प्लस माइनस तोड़ के लगा दो, तो ये बन जाएगा C, ऊपर लगा दो CN, ऊपर लगा दो CN, एक तरफ लग गया CH3, एक तरफ लग गया H, और एक तरफ क्या लग जाएगा OH, बन गया साइनोहाइड्रिन। नाम लिखने की जरूरत नहीं है, साइनोहाइड्रिन फैमिली होती है इनकी, जिसमें ये है, फैमिली से बिलोंग कर रहा है, खत्म, क्लियर है। अगर आपको दो स्टेप में करने का शौक है, दो स्टेप में कर लो, मुझे कोई समस्या नहीं है, मुझे शौक नहीं है। देखो A P, अगर मान लो आपसे कह दिया ऐसे कैसे मियां, ऐसे मियां, हाँ बोल बे, हाँ शाबाश, ऐसे कर दिया आपसे। अब आपसे कहा बनाओ इसको, तो भैया क्या बनाओगे, सेम डाल दिया इसके अंदर, तो क्या करोगे, तो देखो ओ की, देखो कुछ नहीं करना भाई साहब, डरने की जरूरत नहीं है भाई साहब, बहन जी हो, डरने की जरूरत नहीं है। कार्बन बना दो, कार्बन भी बनाने की जरूरत नहीं है, ऊपर लगा दो CN, लगा दो। अब देखो ये O से बॉन्ड टूटेगा, O पे आएगा H, यहां पे आएगा, एक तो आएगा OH, एक तो आएगा O पे H, एक बॉन्ड ऐसे, और इसको बना दो 1 2 3, 1 2 3, और एक पे लगा हुआ है, ये रहा, ऐसा हो गया ये। अरे यहां पे ये ऐसे ही बना दिया, ये ऐसे बना दिया, ये OH, अरे समझ में आ रही है, इसको ऐसे ही बना दिया, ऐसे ऐसे ऐसे। अब देखो यहां पे एक बॉन्ड ऐसे ही है, एक बॉन्ड ऐसे ही है। अब यहां पे एक CN लगेगा, एक लग गया CN, और एक क्या है OH तो है ही उस पे, ये आ गया, खत्म। और ये थोड़ा थोड़ा घोड़े की तरह नहीं लग रहा है ना, बराबर है, ठीक है, खत्म सवाल है साला, खत्म। अब एक बात याद रखना, ये बात वैसे एनसीईआरटी ने बोली नहीं है, पर फिर भी मेरी तरफ से टिप, खुले रख लो, मेरी तरफ से वीडियो चल रही है भाई, हाँ। तो भाई ऐसे याद रखना कि हमारे पास क्या होता है, क्या नाम है, HCN के साथ साथ कभी कभी क्या होता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, ये जो उसकी नर्म सी आंखें, क्या बात है भैया, क्या बात है, मजा आ गया भैया। अब इधर देख भाई यार, देखो मैं ये कहना चाह रहा हूं, कभी कभी ऐसा होता है, नोट वो कभी कभी ऐसे करता है कि कार्बोनिल कंपाउंड होगा, मतलब ऐसे याद रखना, कंपटीशन में कभी बोल दें तो यहाँ पे ना सोडियम साइनाइड डाल देगा NaCN, मतलब HCN की जगह कभी कभी वो क्या डाल देगा NaCN, और साथ में वही अपना H3O प्लस डाल देगा साला।
बराबर है, साथ में वही अपना H3O प्लस डाल देगा। तो भाई रिएक्शन सेम चलती है, रिएक्शन क्या चलेगी, सेम, बनना वही है, CN अटैक करेगा, H प्लस लगेगा, होना वही है, बस Na डाल देगा। Na से याद रखना कि Na में भी सेम रिएक्शन होती है, यहाँ पे लगेगा CN, यहाँ पे ऐसे ऐसे और ऐसे कैसे, यहाँ लगेगा OH, ये बन गया साइनोहाइड्रिन, बनेगा साइनोहाइड्रिन। HCN की जगह कभी कभी NaCN डाल देता है, मैं तुम्हें रीजन बताता हूँ क्यों। ये हो गया साइनोहाइड्रिन। इसका रीजन ये है बेटा कि जो HCN होता है उसकी रिएक्शन स्लो होती है, तो वो क्या करता है, एक एल्कली डाल देगा, एक बेस डाल देगा साला। अब ये NaCN है भैया, Na स्ट्रॉन्ग, फटक से टूट जाएगा, फटक से टूट जाएगा, फटक से टूट जाएगा, बस समझ में आ रही है? यस। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये टूट गया और ये टूट गया, जी टूट गया, बराबर है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं ये फटक से टूटेगा, जल्दी जल्दी लग जाएगा। तो रिएक्शन विद NaCN इज quite more faster as compared to HCN, बराबर है। रिएक्शन विद HCN is slow, hence we use NaCN। सही बात है, तो कभी कभी हम क्या यूज कर लेते हैं, NaCN। तो आप लोगों को पहली रिएक्शन समझ में आई, पहली मैंने NSR की प्रॉपर्टी बताई, एक न्यूक्लियोफाइल आएगा, एक न्यूक्लियोफाइल आएगा, अटैक करेगा, लग जाएगा, बराबर है भाई, आसान है, आसान है। मैं तो पहले कह रहा था आसान है, तू मानता नहीं मेरी बात को यार, फटाफट नोट कर ले भाई। ओ भाई, तो बेटे आगे बढ़ रहे हैं, और हम लोग आगे बढ़ रहे हैं बिना किसी विलंब के, बिना किसी देरी के, और आप लोगों के आशीर्वाद के साथ, है ना। आप लोग ना होते तो आज फिर कैसे ये सब कुछ हो पाता। अरे अगला इसी में तो है, हाँ सॉरी। देख भाई अगली रिएक्शन क्या कह रही है, सुन। अगली रिएक्शन ये कह रही है, अगली रिएक्शन ये कह रही है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, अभी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही चलेगा, ठीक है ना। एडिशन ऑफ, सेकेंड, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, सोडियम हाइड्रोजन, सॉरी, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फाइड, एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। क्या होता है भैया सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के एडिशन में, देखो हमारे पास क्या होगा बेटा, हमारे पास क्या होगा, हमारे पास क्या होता है, दरअसल ये जीना भी कोई जीना है, दरअसल ये जीना भी कोई जीना है। देखो हमारे पास क्या होता है, वीडियो ऑन कर रखी मैंने, हाँ भाई ऑन है, 52-53। देखो हमारे पास क्या होता है, ध्यान सुनना, देखो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, हमारे पास क्या होगा, अपने पास होगा ये कार्बोनिल कंपाउंड होगा भाई। कार्बोनिल कंपाउंड में क्या ऐड किया जाता है, NaHSO4, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, बेटा सल्फेट नहीं हो, सल्फाइड, SO4 नहीं हो, SO3 है, NaHSO3 ऐड किया जाता है। और जैसे ये ऐड किया जाता है भाई साहब, जिंदगी में एक चीज याद रखो, प्लस माइनस, Na के ऊपर प्लस, इसके ऊपर माइनस, डेल प्लस डेल माइनस, भाई साहब अब प्लस को जोड़ो माइनस पे, माइनस को जोड़ो प्लस पे, तो आ जाओ भाई। तो ये कार्बन ऐसा कैसा ऐसा, देखो ऐसा, अब इस O पे क्या लग जाएगा, O पे प्लस लगेगा, ONA, तो O पे लग गया Na, O पे लग गया Na, और ये कार्बन का एक बॉन्ड टूटेगा, O पे तो वैसे माइनस आएगा, इस पे तो प्लस आएगा, लेकिन होगा क्या, ये HSO3 कहां लग जाएगा, इस पे, तो इस पे लग जाएगा HSO3H, हाँ है ना, अरे हाँ तो बोल दे SO3H। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, अरे आ रही है। यहां से क्या हुआ, Na और ये इधर लग गया। अब फर्दर क्या होता है, यहां पे प्रोटॉन ट्रांसफर होता है, अगले स्टेप में क्या होता है, यहां पे प्रोटॉन ट्रांसफर, ये जो H है ये इधर जाता है और Na इधर आता है, तो यहां पे होता है प्रोटॉन ट्रांसफर, प्रोटॉन ट्रांसफर, प्रोटॉन ट्रांसफर। तो यहां पे क्या होगा बेटा, ये H इधर जाएगा, Na इधर आएगा, तो ये ऐसा बनता है, C डबल बॉन्ड इसका ऐसा, इधर लग गया OH और इधर लग गया SO3Na, बराबर है। अरे हाँ या ना, प्रोटॉन ट्रांसफर हो गया ना, ये प्रोटॉन ट्रांसफर, प्रोटॉन कहते हैं H को, तो ये H इधर चला जाता है और Na इधर आ जाता है, तो ये बन जाता है हमारे पास। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, हाँ या ना।
तो भैया ऐसे याद रखना, बहुत कम चांस होता है ऐसे रिएक्शन पूछने के बाद। एनसीईआरटी ने दे रखी है, इसका मतलब वो पूछ सकता है, उसे पूरा अधिकार है, उसे पूरा अधिकार है। जैसे उसे पूरा अधिकार है वैसे इसे पूरा अधिकार है। देखो मैं ही कहना चाह रहा हूं, एग्जाम्पल देखो हमारे पास, मैं कुछ बोला, मैंने कुछ बोला, बहुत ध्यान से देखो। हमारे पास है CH3, C, इधर है मान लो H, डबल बॉन्ड O, यहां लग गया NeHSO3, यहां पे हमने क्या कर दिया बीच, इसके ऊपर प्लस, इसके ऊपर माइनस, प्लस माइनस जोड़ने का, तोड़ने का, निकालने का, इसके ऊपर डेल माइनस, इसके ऊपर डेल प्लस। तो ये कैसा लगेगा, CH3, इधर आएगा H, और इधर क्या आ जाएगा, O पे क्या आएगा, ONA प्लस, ONA प्लस, ONA प्लस। यहाँ पे क्या आ जाएगा मिया, यहाँ जाएगा HSO3 मिया, सॉरी SO3H मिया। हाँ बोल बे। अब यहाँ पे क्या होगा, प्रोटॉन ट्रांसफर, ये H उधर जाएगा, H प्लस प्रोटॉन ट्रांसफर, तो ये क्या बन जाएगा मिया, CH3 मिया, C, इधर H, इधर OH, और इधर क्या आ जाएगा SO3Na। ये तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड बोले तो भी आप कर सकते हो बेटा। आप अपनी शक्तियों को मत भूलो बेटा, फटाफट नोट कर लो बेटा, जल्दी बेटे आगे बढ़ रहे हैं भाई। तो बेटे आगे बढ़ रहे हैं, और इसी का NSR, अभी NSR खत्म नहीं हुई है, मतलब अभी अगर मैं बोलूं ना तुम्हें, तुमने एल्डिहाइड कीटोन की प्रॉपर्टीज की पहली प्रॉपर्टी NSR भी नहीं पढ़ी है। NSR के अंदर रिएक्शन है, टोटल 4 है, हमने 2 पढ़ लिए, तीसरा रिएक्शन विद अल्कोहल, रिएक्शन विद अल्कोहल। अब इसको थोड़ा ध्यान से सुनना बेटा, इंपॉर्टेंट है ना, ध्यान से देखो, ये बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है बॉस। देखो देख भाई, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं एक बात पहले भी बोलता था, ये बात मैं अभी बोल रहा हूं, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होता अपना, बराबर है ना, है ना। मास्टर ने जो कह दिया, हमारे एक मास्टर थे, हमारे एक मास्टर थे, वो ये कहते थे, ये मान के चलो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मास्टर को सब आता है, और तुम्हें जो बताया जा रहा है वो सब सही है, वो सब क्या है, सही है, और तुम्हें हाँ में हाँ बोलना है। बात समझ में आ रही, बात थोड़ी अजीब है पर बात सच है। बात क्या है, सच है भाई, क्लियर है। देखो हाँ है ना, देख भाई क्लियर है भाई, हाँ है ना। अरे आजा भाई, सीधी खिंच जा। देखो अब मैं ये कहना चाह रहा हूं, रिएक्शन विद अल्कोहल, एल्डिहाइड एंड कीटोन, मैं एल्डिहाइड की लेके चल रहा हूं, तुम कीटोन भी समझ जाना, मैं एल्डिहाइड की लेके चल रहा हूं, तुम कीटोन भी समझ जाना भाई। एल्डिहाइड ऑन रिएक्टिंग with one equivalent mole of alcohol in the presence of dry HCl, it gives alkoxy alcohol as intermediate, alkoxy alcohol as intermediate, क्या hemiacetal, which on further reacting with 1 mole alcohol gives एसिटल। ध्यान सुनना, देखो हमारे पास क्या है, कार्बोनिल ग्रुप है, हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप है, यस वी हैव कार्बोनिल ग्रुप, हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप है। तो ये मेरे पास एक कार्बोनिल ग्रुप है, ध्यान से, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना, मेरी बात को बहुत ध्यान सुनना। हमारे पास ये कार्बोनिल ग्रुप है, हमारे पास ये कार्बोनिल ग्रुप है, ये कार्बोनिल ग्रुप है। प्लीज पिंकी प्लीज बहुत ध्यान से, ये हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप है। आपको भाई साहब कुछ नहीं करना, अगर 1 मोल अल्कोहल का डाला है
ROH। अगर भैंस की टांग 1 मोल अल्कोहल का डाला है और यहां पे डाला है ड्राई HCl, अगर 1 मोल अल्कोहल का डाला है, यार मुझे ऐसा लग रहा है ना जगह कम पड़ेगी यहां पे, मुझे चाहिए लंबी जगह, बड़ी जगह चाहिए, बड़ी जगह। अगर 1 मोल अल्कोहल का डाला है इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl, तो भाई साहब प्लस माइनस तोड़ के लगा दो भैंस की टांग, क्या लगा दो, प्लस माइनस। अब प्लस माइनस तुम चाहे OH से तोड़ो या OR से तोड़ो, मुझे कोई तकलीफ है ही नहीं। इसके ऊपर आएगा डेल माइनस, आर के ऊपर आएगा डेल प्लस, इसके ऊपर आएगा डेल माइनस, इसके ऊपर आएगा डेल प्लस, जोड़ दो जी, जोड़ दो जी, जोड़ दो, तो ये ऐसा आएगा, ऐसा। अब डेल माइनस, माइनस पे क्या लगेगा, OH, सॉरी माइनस पे क्या लगेगा, प्लस, तो O पे क्या आएगा, R, तो ये लग गया OR। अब ये कार्बन एक बॉन्ड टूट जाएगा भाई, जब ये बॉन्ड, अरे भाई पागल है कि देखो, जब ये बॉन्ड लग रहे हैं तो भाई बीच का एक बॉन्ड टूटेगा भी तो सही। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, OH किस पे लगेगा, कार्बन पे, O पे माइनस है तो OH पूरा निकल के आ रहा है कार्बन पे, यहाँ पे क्या लग जाएगा, OH। यही तो बोल रहा है वो एल्कोक्सी, OR, एल्कोक्सी अल्कोहल, इसी को तो बोल रहा है वो। अगर 1 मोल अल्कोहल डाला है तो ये बनेगा हेमी, हेमी। अगर यहां पे एल्डिहाइड था तो ये बनेगा हेमी एसीटल, अगर यहां पे कीटोन था तो ये बनेगा हेमी कीटल। अगर 1 मोल एल्डिहाइड था तो हेमी एसीटल, और अगर 1 मोल कीटोन था, सॉरी अगर यहाँ एल्डिहाइड था तो हेमी एसीटल, कीटोन था तो हेमी कीटल। अरे बड़ा आसान है, घबराना नहीं है, घबराना नहीं मेरा बच्चा, घबराना नहीं, एग्जाम्पल साथ साथ दे रहा हूं मैं। देखो ए एग्जाम्पल आपसे कह दिया, मान लो ऐसे, कैसे ऐसे CH3 C, इधर H और इधर क्या आ गया, डबल बॉन्ड हो। मान लो ये आपके पास एल्डिहाइड है, अब इस एल्डिहाइड की रिएक्शन करवा दी आपसे एग्जाम में, क्या किया उसने, ROH इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl। आपने देखना है कि 1 मोल अल्कोहल है, ओहो 1 मोल। अब ये R कुछ भी हो सकता है, ये R हो सकता है CH3, ये R हो सकता है कुछ भी मियां। अब भाई साहब प्लस माइनस, क्या प्लस माइनस, भाई जिंदगी में एक बात याद रखियो, प्लस माइनस, वीडियो चल रही है भाई, यस। तो भाई साहब प्लस माइनस करना है, इसके ऊपर डेल प्लस, इसके ऊपर डेल माइनस, और भगवान कसम तू चाहे तो OH को भी तोड़ सकता है, चल छोड़ना कंफ्यूज जाएगा, इसके ऊपर डेल प्लस, इसके ऊपर डेल माइनस, जोड़ दे तो ये क्या आ जाएगा, CH3C, इस पे आ जाएगा H, अब C पे आएगा प्लस, ये आएगा माइनस, तो यहां आया OH, और यहां पे कार्बन पे क्या आ जाएगा, है क्या कह रही है, हाँ हाँ प्लस, O पे क्या आ जाएगा, ये डेल माइनस है तो यहां प्लस आएगा, तो O पे क्या आ जाएगा, OCH3, तो ये बन गया। अब ये था क्या, एक डाला है, एक अल्कोहल डाला है, तो उसका नाम है हेमी, हेमी, और क्या था, क्या था, और एल्डिहाइड था यहाँ पे तो हेमी एसीटल, इसका नाम हो गया हेमी एसीटल। तो मैं यही तो कहना चाह रहा हूं, अगर कीटोन होता तब भी सेम रिएक्शन होती। अरे कीटोन में भी क्या दिक्कत है, हेमी कीटल हो जाता। एक और एग्जांपल करेगा, कर ले भाई, ना मानने है, ना मानने है, बताऊं अभी है, तो ये हो गया CH3OH, कुछ भी पकड़ ले भाई, ड्राई HCl डाल ले भाई, बराबर है भाई। अब क्या होगा भाई, देखो एक तो हम गढ़वालियों के मुंह से हरियाणवी ऐसे लगती है जैसे कि भाई साहब क्या एक बहुत बड़ा बोझ रख दिया हमारे सर पे है हमारी हाइट से बड़े तो इनके शब्द हैं हरियाणवी के। देखो ध्यान से देखो भाई, आ जा भाई आ जा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा, CH3 बराबर है, हाँ है ना। मैं तो कहीं रोड पे चलते हरियाणवी गाने भी नहीं गा सकते, मतलब कैसे गा लेगा कोई आदमी, हमारे मुंह से अच्छा लगेगा, है जाटा का छोरा, जाटा का छोरा। देखो इधर देखो, अरे देख ले यार इधर यार, तो C, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, कार्बन, इस पे क्या आ जाएगा, O है, क्या है भाई अरे भाई बता दे क्या है, O पे क्या आ जाएगा, OH, और यहाँ क्या लग जाएगा, OCH3। अब 1 मोल अल्कोहल था तो भाई हेमी, हेमी, और यहाँ क्या था, कीटोन, तो क्या आ जाएगा, हेमी कीटल। अरे बात समझ में आ रही है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर 1 मोल अल्कोहल डालोगे तो हेमी एसिटल या हेमी कीटल बनेगा। नाम लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा हेमी हेमी लिख देना, वरना नाम लिखने जाओगे कंफ्यूज हो जाओगे, बराबर है ना, हाँ है ना, यस। चल रहा है ना वीडियो, वीडियो यस। अब एक तो बात हो गई ये, एक तो इंपॉर्टेंट बात हो गई ये, ठीक है। केस 1 ये हो गया, केस 1 मोल अल्कोहल। अब केस 2, अगर केस 2 ऐसा है
कैसा 2 मोल अल्कोहल है, कैसा 2 मोल अल्कोहल है। अगर भाई साहब और बहन जी हो 2 मोल अल्कोहल है तो क्या करना है देखो, अगर मान लो हमारे पास एल्डिहाइड ऐसा है भाई साहब, देखो सी डबल बॉन्ड ओ और 2 मोल अल्कोहल है, क्या है 2 मोल, 2 मोल ROH है और ड्राई HCl वही अपना। अब 2 मोल में कैसे करना है इसकी भी ट्रिक सुन लो। देखो भाई साहब, देखो वैसे अगर मैं तुम्हें सही भाषा में बोलूं ना भाई साहब, कुछ नहीं करना, कुछ करना ही तो नहीं है जिंदगी में। देखो हमें क्या करना है, ऐसे इस ROH को, देखो ट्रिक बता रहा हूं, ऐसे रखो इसको, देखो सुनो, इसको रखो ऐसे ऐसे, ये आया डबल बॉन्ड O। अब ये ROH है, इसका H निकाल लो, HOR HOR, ये कर लिया। अरे ROH ROH, अरे हाँ तो बोल, अरे शुद्धि शुद्धि बोल दे, हाँ ROH ROH, ठीक है। पानी निकाल दे, क्या कर दे, पानी निकाल दे, यहां से निकाल दे पानी, तो भाई साहब वाटर निकल जाएगा, वाटर वाटर निकल जाएगा, वाटर वाटर निकल जाएगा, तो यहां से निकल जाएगा वाटर। और अगर वाटर निकल गया तो वाटर निकल जाएगा, और वाटर एक बार निकल गया तो वाटर निकल जाएगा भाई साहब। तो पानी निकाल दो, बाकी जोड़ दो। तो अगर पानी निकाल दोगे तो क्या बचेगा भैया, कहां बचेगा, यहां ऐसे। अब ये जो डबल बॉन्ड था इसको इधर उधर जोड़ दो, यहां से पानी निकल गया तो ये इधर आ जाएगा OR और ये इधर आ जाएगा OR, ये। हाँ बोल, इधर एल्डिहाइड था तो एसीटल बोलेंगे, और अगर इधर कीटोन था तो कीटल बोल देंगे भाई साहब। गलत मैं बोलूंगा नहीं, बात समझ में आ रही है। अरे पानी निकाला है बस, कुछ नहीं किया है। एग्जाम्पल, चलो भाई तुम भी रो रहे हो, एग्जाम्पल सुनो। सी, अगर मान ले ऐसा बोल दे, कुछ भी पकड़ लो यार, यहां बोल दिया मान लो ऐसा, ऐसा है डबल बॉन्ड, ये रहा, हाँ है ना, ये रहा। मान लो, चलो वैसे बना दो, इसे भी बॉन्ड बना दूं, ऐसा कर दूं, ऐसा मियां, ऐसा डबल बॉन्ड O। अब ये रहा, मान लो हमारे पास एल्डिहाइड है, उसे कीटोन है, वैसे ही है, साफ दिख रहा है कीटोन है। अब यहां डाल दिया 2 मोल H, 2 मोल OH, 2 मोल OH डाल दिया। अब वैसे ये मिथेनल ही है, अरे भाई घबराने की बात नहीं है, वैसे ये मिथेनल ही है। अब लो, अब हो गया इथेनल। लो तुम भी क्या याद रखोगे कि भैया ने इथेनल का सवाल दिया था, बराबर है। अब तुझे पता है करना क्या है, अबे वो गधे, कान पिलाऊंगा रैप्टा, प्रोपेनल है ये, मैं इथेनल कह रहा हूं। 1 2 3, 3 है इसमें, तो यहाँ पे क्या है, ये 1 2 3 कार्बन है, और ये तीसरे कार्बन पे OH लगा हुआ है। 4 मत बोल दियो, 2 मत बोल दियो बेवकूफों की तरह, मतलब मेरी तरह नहीं, मतलब मैं अपने आप को नहीं कह रहा। फिर क्या हो जाएगा, ऐसा ड्राई HCl तो डाला नहीं भाई मास्टर ने, ड्राई HCl भी डाल दे भाई मास्टर, ये क्या हो जाएगा भाई, ऐसे। अब तुम्हें पता है पानी निकालना है, ये H निकाल दो। अरे समझ में आ रही है बात तुम्हारे, बात समझ में आती, तुम्हारे दिमाग है तुम्हारे पास, हार्ड हो गया क्या, घंटा हार्ड हो गया इसमें, हार्ड क्या है इसमें, है रो रहे बच्चों की तरह। यह आ जाएगा HO 1 2 3 1 2 3, ठीक है, HO 1 2 3 खत्म, यही तो है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तीन ही तो है। पानी निकाल दे भैंस की दाम, तो ये पानी पानी पानी, अंकल जी कोई मुझको पानी पिला दीजिए, मेरा गला सूख रहा है। तो ये निकल गया पानी, भाई साहब क्या बन जाएगा यहाँ पे, तुम ही बताओ बहन जी। यहाँ लग जाएगा O, और ये 1 2 3 1 2 3, यहाँ लग जाएगा O, और ये 1 2 3, खत्म। क्या बनाया है मैंने भाई साहब, क्या बनाया है मैंने, क्या बनाया है, ये हो गया कीटल। क्या हो गया कीटल, समझ में आ रही है बात। अरे कुछ भी हो यार, कर देना साला यार, सेम ही तो लगाना है साला, पानी निकालना है यार, हार्ड है ये, तेरा कपाल हार्ड है ये, बराबर है। एक तीसरा केस 3, जब मालिक इतना खर्चा हो ही गया तो चिप्स का पैकेट भी ले लेते हैं। देखो केस 3, अगर कभी कभी क्या करता है, इथाइलिन ग्लाइकोल डाल देता है, क्या डाल देता है, इथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल। क्या होता है भैया इथाइलिन ग्लाइकोल, देखो ऐसा है, इथाइलिन ग्लाइकोल क्या होता है, इथाइलिन ग्लाइकोल क्या होता है, इथाइलिन ग्लाइकोल क्या होता है, इथाइलिन ग्लाइकोल कुछ ऐसा होता है, कैसा ऐसा, कैसा, देखो इथाइलिन ग्लाइकोल होता है ऐसा, हो राम तेरी महिमा अपार, इथाइलिन ग्लाइकोल होता है ऐसा, ऐसा होगा, देखो बेटा CH2 CH2OH,
और यहाँ पे होगा OH। अगल बगल वाले कार्बन पे OH OH होगा, बराबर है। इसको कभी कभी हम ऐसे भी बना देते हैं, ऐसे। बात समझ में आ रही है? यस। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं हमारे पास ऐसे होगा, कार्बोनिल कंपाउंड होगा, डबल बॉन्ड हो। और भाई साहब डरना नहीं है, मैं पहले ही बता, मेरा राजा बच्चा बिल्कुल नहीं डरना। देखो इसके अंदर हम क्या करेंगे, इथाइलिन ग्लाइकोल डालेंगे। मैं इसको ऐसे बना रहा हूं, इतना लंबा नहीं बना रहा मैं। इथाइलिन ग्लाइकोल डालते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ KOH, बराबर है। हाँ है ना, KOH ही होता है, हाँ KOH ही होता है शायद। एक बार एनसीईआरटी में क्रॉस चेक कर लेना KOH है कि H+ है। एक बार एनसीईआरटी में क्रॉस चेक कर लेना KOH है कि H+ है। एक बार एनसीईआरटी में क्रॉस चेक कर लेना। देखो होता क्या है, पानी निकालना है। क्या निकालना है? पानी। ये ऐसे होगा, इसको घुमा के लिख दो ऐसे, और ये निकाल दो पानी। ये निकाल दो पानी, तो ये पानी निकल जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? ऐसा, कैसा, ऐसा। ये जो बॉन्ड है ये ऐसे खुल जाएंगे, ये उसमें रहेगा पेयर में, ऐसे ऐसे, इधर O इधर O, और ये ऐसा हुआ क्या? अरे समझ में आया? घिचपिच तो नहीं हो गई? ये तो इथाइलिन ग्लाइकोल है, ये तो इथाइलिन ग्लाइकोल है। मैं कह रहा हूं ये डबल बॉन्ड O था, वीडियो में दिख रहा है ये? अबे दिख रहा है, हाँ हाँ जिंदा दिख रहा है भैंस की टांग। ये डबल बॉन्ड O है, ये HH था इथाइलिन ग्लाइकोल का, एक H, ये पानी निकल जाता है, और ये एज इट इज इस पे जुड़ जाता है। देख भाई मैं भी जानता हूं, तू भी जानता है, याद करना पड़ेगा। मैं भी जानता हूं, तू भी जानता, मैं क्या बोलूं इसमें यार, है ना? मैं तेरा मन रखने के लिए क्या बोलूं? अब जैसे एग्जांपल के तौर पे मान ले ऐसे है, CH3C CH3 ऐसे है, मान ले डबल बॉन्ड हो। अब इसके अंदर डाला गया है इथाइलिन ग्लाइकोल। क्या डाला गया है? इथाइलिन ग्लाइकोल। CH3 CH2, सॉरी CH3 तो नहीं लिखा मैंने अपने, CH2, और यहाँ पे OH, और यहाँ पे भी क्या है? OH है, बराबर है। हाँ है ना? कैटलिस्ट एक बार देख लियो, अल्कोहलिक KOH तो नहीं है, एक्वस KOH तो नहीं है? एक बार चेक कर लियो भाई, फिर बोल रहा हूँ एनसीईआरटी की लाइन देख लियो कि एक्वस KOH। मेरे यहाँ पे एनसीईआरटी रखी नहीं है यार। नहीं 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 नहीं, फर्स्ट पार्ट पढ़ा है, सेकंड तो नहीं पढ़ा, मेरे को कहीं दिख नहीं रहा है, बराबर नहीं दिख रहा, बराबर है। CH3 C डबल बॉन्ड हो, ये क्या है? इथेनॉल। मैं ही देख लेता, मेरे को दिख नहीं रही है एनसीईआरटी कहीं भी, है नहीं है? ठीक है देखो आओ, तो ये CH3 C डबल बॉन्ड हो, और ये ऐसा, क्लियर है? अब होगा क्या बेटा? ऐसे देखो, CH3 डबल बॉन्ड O, इसको घुमा के टेढ़ा बना दो ऐसे, HO CH2O, और इधर आ गया H, बराबर है। और यहां से ये O जाएगा, और यहां से ये H, यहां से ये H, और ये पानी निकल जाएगा। पानी निकाल दो, बाकी एज इट इज जोड़ दो, तो ये जुड़ जाएगा ऐसे, CH3C CH3। अब देखो ये पानी निकल जाएगा, बाकी इसका मुंह तो ऐसे, बॉन्ड तो ऐसे खुलेंगे, ऐसे ऐसे। अब OO इसके पास है, और CH2, क्लियर है ये, बराबर है। तो भाई साहब याद रखना, हम इसे कहते हैं रिएक्शन विद अल्कोहल। अरे भाई देख, एट द एंड बोलूं, याद कर ले भाई, याद भी क्या करना है, प्लस माइनस जोड़ना, 3-4 बार लिखेगा याद हो जाएगा, 3-4 बार लिखेगा याद हो जाएगा भाई। हमने भी क्या किया, अपने टाइम पे लिखा है, अभी भी लिख लेते हैं कभी कभी बैठ के, आया ना? वरना तू सोचना इतनी 400-500 रिएक्शन है, अब किसी मास्टर के दिमाग में भी कैसे, चाहे कितना भी एक्सपीरियंस मास्टर है, किसी के भी दिमाग में कैसे रह जाएगी, चाहे कितना भी हो, है ना कहीं हर कोई क्या है भैया, लिखना पड़ता है, साल में एक आधी बार लगाने पड़ते हैं सारी रिएक्शन, बराबर है? हाँ या ना? हाँ बराबर है ना? अब फिर लंबे समय के बाद फिर क्या है, 2 साल में एक बार, मतलब होता है, करना पड़ता है ना? तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, तो रिएक्शन विद अल्कोहल ये सारी है। केस 1 मोल अल्कोहल में क्या होगा? हेमी। 2 मोल में क्या होता है? एसिटल कीटल। 3 मोल में ये रहा, क्लियर है? ये रहा। और आज की कार्रवाई को यहीं समाप्त करेंगे। रीजन क्या है? भैया के एक दोस्त की शादी है, दोस्त की बहन की शादी है, तुम जानते हो दोस्त कौन है, एक ही दोस्त है, तो थोड़ा काम वाम है ठीक है, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ठीक है ना? तो अभी मास्टर कहना चाह रहा है, आप भी क्या है, आज तो मैंने कहा यार समय निकाल ही लिया मैंने, है ना? तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ठीक है, कल क्लास तो होगी, कल फिजिक्स में उसको खत्म करेंगे इंटरफेरेंस को, क्योंकि फिर अगर वो छूटा ना तो फिर लंबा समय हो जाएगा और थोड़ा फिर फ्लो खराब हो जाएगा साला। तो ये बात है भाई। और तुम्हारे गांव में सब बढ़िया? मेरे गांव में भी सब ठीक है। अब देखो आज का होमवर्क क्या है,
भाई साहब तुम्हारा आज का होमवर्क क्या चल रहा है? कहाँ तक दे दिया तुम्हें मैंने? भाई ऑफलाइन में बच्चों ने क्या किया है, पूरी फिजिकल केमिस्ट्री खत्म कर दी है। पहला दूसरा तो खत्म हो गया था, सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब क्या है, वो होमवर्क में क्या है उनका चल रहा है अभी, मेरे ख्याल से आज मैं उन्हें वो दूंगा, केमिकल काइनेटिक्स रिवीजन में, ठीक है ना। और एकदम तैयारी करो 8 तारीख के लिए। 8 तारीख ऑफलाइन टेस्ट, बराबर है। अगर कोई एक आधा भी देख रहा हो वैसे जो पहले पढ़ के जा चुका है, आ सकता है टेस्ट देने, ठीक है। ओके, ठीक है, ओके बेटा, बाय, टेक केयर। और मेरे को चैप्टर बता देना कौन सा रिवीजन पे चल रहा है तुम्हारा, है ना। ठीक है, बाय।